दोस्तों, माना जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल बनने में 22 साल लगे। इसे बनाने में भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। ये चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देती हैं। ये चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची हैं और इन्हें बाहर की ओर हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि ये मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरें। दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ ढक दिया गया था ताकि ये दुश्मनों की नज़रों से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है और इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाए रखती है। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कई देशों से लाए गए थे। इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस समय के करोड़ आज के 63 अरब 77 करोड़ के बराबर है। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हैं वे किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए, अपितु हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को देखने हर साल 40 लाख लोग आते हैं। इसमें से केवल 70% ही भारतीय होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शाहजहां ताजमहल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था जिससे वह ताजमहल की खूबसूरती को देख सके, पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उसका ये सपना बस सपना ही रह गया। मगर दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा, कई किताबें देखी होंगी और कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि ये ताजमहल एक शिव मंदिर है। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महाल्य है। आमतौर पर समझा जाता है कि ताजमहल नाम मुमताज महल, जो कि वहां पर दफन की गई थी, के कारण पड़ा। ये बात 2 कारण से ठीक नहीं बैठती। पहली तो ये कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल नहीं था और दूसरा ये कि किसी इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज नामक महिला के नाम से मुम को हटा देने का कुछ मतलब नहीं निकलता। दोस्तों, ताजमहल शब्द के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द है ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजो महाल्य उर्फ ताजमहल उनमें से एक है, जिसे कि नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। जब से शाहजहां ने उस पर कब्जा किया, उसकी पवित्रता और हिंदुत्व समाप्त हो गए क्योंकि महिला का नाम मुमताज था जो कि अंग्रेजी के Z पर ख़त्म होता है, ना कि J। भवन के नाम में भी ताज के स्थान पर ताज यानी कि J के स्थान पर Z होना चाहिए था। इसके सिवाय श्री PN ओक ने अपनी पुस्तक ताजमहल इज़ अ हिंदू टेम्पल में 100 से भी ज़्यादा दलीलें देकर दावा किया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार ज्ञान भरे तथ्यों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।